एनडीए की तैयारी कर रहे हर एस्पिरेंट का सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि सर मेरिट इन कैसे होया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि मैं मेहनत करके काफी कुछ आगे तक जाऊं और फिर मैं मेरिट आउट हो जाऊं। तो क्या तरीका कि मैं आसानी से मेरिट इन हो सकता हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को समझना, समझ आया तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सबसे पहले देखो, मेरिट इन में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं आपको पहले बता देता हूं। ये लिस्ट मैंने आपके सामने लेकर आया था। 792 कैंडिडेट्स बच्चे थे जो हमारे रिकमेंड हुए थे। आपको शायद याद हो तो ये लिस्ट है 792 कैंडिडेट की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे बच्चे एनडीए नहीं जाते क्योंकि सीट ही कितनी होती है, 400 के करीब हमारी सीट होती है। तो सारे तो जाएंगे नहीं, तो जो रह गए उसको मेरिट आउट कहते हैं। अब ये सारे डिसाइड कैसे होता है एक बार समझने की कोशिश करना, कैसे होता है। ये सारे बच्चों की लिस्ट होती है ना, ये कैसे डिसाइड होते हैं एक बार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है, एनडी के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 फेज से निकलना पड़ता है। सबसे पहले आपको निकलना पड़ता है रिटन के फेज से, फिर आपको जाना पड़ता है एसएसबी, और फिर आपको निकालना होता है मेडिकल। यानी कि तीनों चीजें आप अगर क्वालिफाई कर जाते हो तभी जाके आपका रिकमेंडेशन की लिस्ट में नाम आता है। अब सिर्फ रिकमेंडेड लिस्ट में नाम आने से यह मतलब नहीं कि आप अब एनडीए जा रहे हो, अभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इसके अंदर, ये जो आप लिस्ट देख रहे हो कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया तो आपको क्या ज्वाइनिंग, आपका मेरिट इन हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब जब मेरिट इन हो रहे होते हो तो ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। यानी कि आप अकेडमी जा रहे हो एनडीए, तो वहां से एक ज्वाइनिंग लेटर आता है। जिनके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है उसको मेरिट इन बोल देते हैं। जिनके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है उसको मेरिट आउट बोल देते हैं। अब ज्वाइनिंग लेटर कैसे इश्यू होता है, वो हमेशा स्टार्ट होता है फ्रॉम टॉप से। यानी कि जो अभी आपने लिस्ट देखी थी 792 कैंडिडेट्स की, पूरे के पूरे की, यानी कि मैं एक और भी दिखा देता हूं आपको, मार्क्स की भी लिस्ट आती है, तो ऊपर से देना स्टार्ट होते हैं। यानी कि 1 रैंक वाले की पहले चेक करेंगे, 2 की, फिर 3 की, ऐसे चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। फिर अब चेक करी जाती है प्रेफरेंस उसने क्या भरी हुई है और सीट अवेलेबिलिटी क्या है। यानी कि सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मान लीजिए एक बच्चा है जिसका रैंक 111 रैंक है, डन है जी। तो 111 रैंक है तो उसने प्रेफरेंस क्या भरी हुई है, अगर उसकी 111 रैंक है वो लिस्ट में आया हुआ, सब कुछ क्लियर है, डन। अब उसने बात है कि उसने लिस्ट क्या भरी हुई है, प्रेफरेंस क्या भरी हुई है। प्रेफरेंस उसने भरी हुई है एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईएनए, डन। अब 111 वाले बच्चे पे जैसे ही वो पहुंचेंगे, पहले वो ये चेक करेंगे कि इस बच्चे की एयरफोर्स के अंदर इसे प्रेफरेंस है, क्या सीट अवेलेबल है। मतलब ऊपर से आ रहे हैं तो क्या सीट अवेलेबल है, हाँ, बस तो होती है एयरफोर्स के अंदर, राइट। क्या सीट अवेलेबल है, हाँ, अगर सीट अवेलेबल है, यस। अब फिर चेक करेंगे क्या वो मेडिकली फिट है, यस। अगर वो मेडिकली फिट भी है और वो सीट अवेलेबल भी है तो उसको ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो जाएगा, डन। अगर उसका सीट अवेलेबल है, अगर आप समझ लीजिए सीट अवेलेबल तो है लेकिन वो मेडिकली फिट नहीं है, तो उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। क्या अगले पे जाएगा, नहीं। मेडिकल फिट के केस में क्या होता है, अगर आप मेडिकली आउट ही हो गए इस ग्राउंड के ऊपर, राइट, या तो आपको मतलब प्रॉपर आप मेडिकल आउट हो गए इस वाले स्टेज के ऊपर, तो आगे वालों में से आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए आप आउट ही हो गए। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे फिर मेडिकल देने जाना, फिर मेडिकल देने जाना, नहीं। एक बार ही हो गया आपका मेडिकल, आपको मेडिकली अनफिट बता दिया गया है, तो आप इधर से पूरे से आउट हो जाओ। ये हो गया, आप मेरिट आउट हो गए हो। ऐसा नहीं है कि 111 रैंक आ गई तो आप मेरिट लिस्ट में हो ही हो। मतलब काफी बच्चों को ये डाउट रहता है कि जैसे कि सर 420 और 400 हमारी करीब सीट रहती है, लेकिन बच्चे हैं 792 लिस्ट के अंदर, तो 400 से 792 वाले नहीं जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। पीछे भी कुछ बच्चे होते हैं 650 रैंक, 790 वाले रैंक भी होते हैं जिनको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, राइट। कैसे आता है वो भी मैं अभी बता दूं। मान लीजिए रैंक है 695, उसकी क्या है प्रेफरेंस, समझना इसको ध्यान से, एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, सब समझ आ जाएगा, आगे ही बता पाओगे। उसकी प्रेफरेंस है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और आईएनए है। 695 रैंक पे जब वो पहुंचे तब उन्होंने देखा भाई बच्चे क्या इसके लिए सीट अवेलेबल है आर्मी के अंदर। सबसे पहले क्या सीट अवेलेबल है आर्मी के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम 695 तक आर्मी की सीटें नहीं बचती है वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या सीट अवेलेबल है, यस। अगर उसकी सीट अवेलेबल भी है, यस सर है। क्या वो मेडिकली फिट है इसके लिए, यस है। तो उसको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दो, वो हो गया मेरिट इन। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्या देखा जाता है, 695 रैंक की अगर हम बात करें, क्या सीट अवेलेबल है, वो देखेंगे, नहीं, सीट अवेलेबल नहीं है। अब सीट अवेलेबल नहीं है और आगे बढ़ेंगे नेवी के लिए। क्या नेवी के लिए सीट अवेलेबल है, यहाँ पे चेक करेंगे क्या नेवी के लिए सीट अवेलेबल है, वो देखेंगे हाँ भाई, हाँ सीट अवेलेबल है। अगर मैं ये भी मान लेता हूं कि चलो इसके लिए भी सीट अवेलेबल नहीं है, इसके लिए भी सीट अवेलेबल नहीं है, डन। अब आता है एयरफोर्स के लिए, क्या भाई उसके लिए सीट अवेलेबल है, वो कहते हैं हाँ है। क्या वो एयरफोर्स के लिए मेडिकली फिट है, हाँ। अगर वो मेडिकली वहां पर फिट है उसके लिए तो उसको ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो जाए। अगर वो वहां पर मेडिकली फिट नहीं है एयरफोर्स के लिए तो ज्वाइनिंग लेटर इश्यू नहीं होगा, वो मेरिट आउट हो जाए।
ऐसे चलता है, ऐसे चलता है सीटें, यानी कि कहां से चेक होना शुरू होता है, ऊपर से चेक होना हुआ शुरू होता है। सेम 435 रैंक है, उसने भरा नेवी है, नेवी की सीट चेक करी, क्या सीट अवेलेबल है? हाँ जी है, सीट अवेलेबल। क्या मेडिकली फिट है? नहीं भाई, सीट अवेलेबल है लेकिन मेडिकली फिट नहीं है, ये है ये नहीं है, तो आउट हो गया, मेरिट आउट हो गया। ऐसे होता है राइट। यहां पर या तो फिर मेडिकली फिट भी है, मान लेता हूं ये भी है ये भी है, तो नेवी का उसको ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दो, सीट अवेलेबल है। इस तरीके से आपकी पुलिस, यानी कि सब कुछ कैसे डिपेंड कर रहा है, ऊपर से आपको चेक करते आ रहे हैं। अब ऊपर आना जरूरी है, अब ऊपर आना जरूरी है, यानी कि अगर मैं बात करूं इस लिस्ट के अंदर ऊपर आना जरूरी है। ऊपर आने में आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है वो है रिटर्न वाला सेक्शन। रिटर्न वाला सेक्शन है जो आपकी भाई ऊपर, जितने नंबर आप इसमें मेहनत करोगे उतना आप अपने आप को ऊपर लिस्ट में पाओगे। क्योंकि एसएसबी की मैं अगर बात करूं तो आपको ये मैं लिस्ट ना नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब सब कुछ जो भी आगे फ्री बैच आएगा सब कुछ आएगा, सब कुछ आपको उसके अपडेट वहीं मिलेंगे, पीडीएफ वीडियो सब कुछ, ठीक है। आप इनके ना एसएसबी के मार्क्स नोटिस करके देखना, आपको मैं लिस्ट दे दूंगा। आपको मोस्ट ऑफ द बच्चों के मार्क्स ना, मोस्ट ऑफ द बच्चों के मार्क्स 370 से लेकर 430-40 के बीच में ही आपको देखने को मिलेंगे, राइट। मोस्ट ऑफ द बच्चों के आप नोटिस करिएगा। लेकिन रिटर्न के आप इनके मार्क्स देखिएगा, आप इनके रिटर्न के मार्क्स देखिएगा, इन्होंने बूस्ट करने के लिए क्या से देखो कितना जबरदस्त स्कोर लेकर आए हैं। जिसके रिटर्न में कम थे तो उसके एसएसबी में धुक तगड़े आ रहे। कुछ कुछ बच्चे हैं जिनके एसएसबी में हाथ चले जाते हैं, लेकिन आप एवरेज चेक कर लीजिएगा, खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो रिटर्न आपके हाथ में होता है, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को ऊपर पाओगे, और जितना ऊपर पाओगे, जब वो ऊपर से चेक करते आएंगे सीट अवेलेबल है या नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली मेरिट इन हो जाओगे, बेशर्ते आप मेडिकली फिट हो। डन। तो बस अब रिटर्न पे आपको थोड़ा सा अच्छे से अब ध्यान देना होगा। रिटर्न के लिए आप चाहो तो भाई शूरवीर बैच है हमारा, उससे पढ़ सकते हो, जिसमें इस बार 150 से ऊपर बच्चा भाई 400 से ऊपर स्कोर कर रहा है। या फिर हमारे ऑफलाइन बैच में भी आकर आप भाई साहब एनरोल कर सकते हो। नवोदय मेट्रोशन दिल्ली में आके रह के साथ में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो और अपना एनडीए जाने का सपना पूरा कर सकते हो। क्योंकि हमारे ऑफलाइन का जो रिजल्ट रहा है पूरे इंडिया में भाई किसी का नहीं रहा, क्योंकि हम जिस शिद्दत से पढ़ाते हैं शायद ही पढ़ाते हैं। या फिर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान देना, आपको इस पर बहुत ध्यान देना है, लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान देते हुए पढ़ाई करनी है। आगे समझ, अगर समझ आ गया तो इस वीडियो को दोस्तों का जरूर शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे वाली और अमेजिंग वीडियो के लिए तब तक के लिए टेक केयर।